हेलो गाइस, कॉमर्स विषय की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विनिमय विपत्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसे हिंदी में हम कहते हैं विनिमय विपत्र। इस विषय के अंतर्गत आज आपको 3 बातें बताई जाएंगी। नंबर 1, विनिमय विपत्र से आशय। नंबर 2, विनिमय विपत्र की परिभाषा। विनिमय विपत्र की परिभाषा और नंबर 3, विनिमय विपत्र की विशेषताएं। विनिमय विपत्र की विशेषताएं। आज का जो हमारा शिक्षण है वो इन 3 बातों पर आधारित है। विनिमय पत्र से आशय, विनिमय पत्र की परिभाषा और विनिमय पत्र की विशेषताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विनिमय पत्र से आशय। नंबर 2, विनिमय पत्र की परिभाषा। नंबर 3, विनिमय पत्र की विशेषताएं और नंबर 4, विनिमय पत्र का नमूना। आज का जो हमारा शिक्षण है केवल इन 4 पॉइंट पर आधारित है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। विनिमय पत्र से आशय। विनिमय विपत्र से आशय। विनिमय पत्र एक विनिमय साध्य पुर्जा होता है। यह व्यापार में भुगतान करने का महत्वपूर्ण साधन है। माल का विक्रेता शीघ्र भुगतान प्राप्त करना चाहता है और माल का क्रेता भुगतान करने के लिए कुछ समय चाहता है। इस प्रकार विक्रेता एवं क्रेता दोनों के इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र साधन विनिमय विपत्र ही है, जिसे हम अंग्रेजी में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माल का जो विक्रेता होता है वो माल के भुगतान का शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहता है और माल का जो क्रेता होता है वह भुगतान के लिए कुछ समय चाहता है। इस प्रकार दोनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विपत्र लिखा जाता है, जिसे हम विनिमय विपत्र कहते हैं। इस विपत्र को लिखने से दोनों ही विक्रेता और क्रेता दोनों सिक्योर हो जाते हैं। इस विपत्र में धनराशि, विपत्र का समय, कितने माह बाद भुगतान करना है, ये सब लिखा होता है और इसमें स्टाम्प भी लगा होता है। इसलिए ये हर तरह से सुरक्षित माना जाता है। इसी को हम विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट। नंबर 2, विनिमय पत्र की परिभाषा। विनिमय पत्र की परिभाषा। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति अथवा संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा किसी व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार या विपत्र के वाहक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होता है और इसको क्रेता के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। अपनी स्वीकृति दी जाती है कि हाँ, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है और आज से 3 माह या 1 माह के पश्चात मैं आपकी धनराशि का भुगतान कर दूंगा। यह क्या होता है? एक शर्त रहित होता है, लिखित होता है। विनिमय पत्र हमेशा लिखित होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। विनिमय पत्र की विशेषताएं। अब ये जो विनिमय पत्र है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं।
नंबर 1, यह लिखित आज्ञा पत्र होता है। यह क्या होता है? मौखिक नहीं होता, लिखित होता है और एक ऑर्डर होता है, आज्ञा होती है, जिसमें क्रेता को क्या होता है, एक आज्ञा दी जाती है कि आज से 3 माह के पश्चात आप इतनी धनराशि का भुगतान कर देंगे। तो यह एक लिखित आज्ञा पत्र होता है। नंबर 2, यह शर्त रहित होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है। नंबर 3, यह धनराशि के भुगतान का एक आज्ञा पत्र होता है। ये कहने का तात्पर्य यह है, विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर यह विपत्र लिखा जाता है और क्रेता इसको स्वीकार कर देता है और उसकी शर्तें मानकर यह कह देता है कि मैं आपकी धनराशि का भुगतान निश्चित समय पर कर दूंगा। इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होता है। विनिमय पत्र हमेशा विक्रेता के द्वारा ही लिखा जाता है और क्रेता के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। विनिमय पत्र पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं या लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति संस्था को आज्ञा देता है। विनिमय पत्र हमेशा किसी व्यक्ति के लिए या किसी संस्था के लिए लिखा जाता है और उसे एक आज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है, इसमें भुगतान की तिथि निश्चित होती है। भुगतान को सुरक्षित बनाने के दृष्टिकोण से विनिमय पत्र में भुगतान की तिथि निश्चित होती है। इसमें लिखा जाता है कि 1 माह के पश्चात, 2 माह के पश्चात, कितने समय के पश्चात क्रेता धनराशि का भुगतान करेगा, यह इसमें स्पष्ट लिखा जाता है। अगला पॉइंट है, धनराशि का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति, लेखक अथवा आदेशित व्यक्ति को किया जाता है। विनिमय पत्र में जिस व्यक्ति का नाम होता है या लेखकों को या आदेशित व्यक्ति को उसका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा किसी को इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। इसकी देनदार स्वीकृति आवश्यक है, यानी क्रेता के द्वारा विनिमय पत्र को स्वीकृति देना आवश्यक है। यदि क्रेता विनिमय पत्र पर स्वीकृति नहीं देता है तो विनिमय पत्र कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता है। धनराशि का भुगतान मांगने पर या निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। विक्रेता के द्वारा धनराशि का भुगतान मांगने पर जो उसमें समय दिया जाता है, उस समय के अंदर क्रेता को करना होता है या एक निश्चित अवधि के पश्चात उसका भुगतान करना होता है। तो ये इस प्रकार से विनिमय पत्र की कुछ विशेषताएं थी। आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है विनिमय विपत्र का नमूना। ये देखिए आपके सामने विनिमय पत्र का नमूना है। थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूं। देखिए ये आपके सामने एक विनिमय पत्र का नमूना है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र के नमूने में धनराशि का विवरण होता है, कोड द्वारा इसमें स्टाम्प लगाया जाता है और इसकी एक अपनी लैंग्वेज या भाषा होती है। जैसे इसमें लिखा है, आज से 2 माह पश्चात मुझे अथवा मेरी आज्ञानुसार 1000 रुपये का भुगतान कीजिए। मूल्य प्राप्त सुशांत चौधरी, सेवा में सर्वश्री रामगोपाल विनय गोपाल, आड़ती पुरानी मंडी मेरठ, स्वीकृत रामगोपाल। इस विपत्र को जो लिख रहा है वो कौन है? ये देखिए, इस विपत्र का जो लेखक है वो है सुशांत चौधरी। ये क्या हुआ? ये विक्रेता हुआ। और किसके पास लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? ये है सर्वश्री रामगोपाल विनय गोपाल, आड़ती पुरानी मंडी। और ये क्या है? ये क्रेता है और इन्होंने इस विपत्र को स्वीकार किया है। इस तरह से विनिमय पत्र लिखा जाता है। इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि समय भी है कि 2 माह पश्चात, आज से 2 माह पश्चात मुझे अथवा मेरी आज्ञा अनुसार 1000 रुपये का भुगतान कीजिए। तो इसमें धनराशि होती है, समय होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह विपत्र लिखा जाता है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों की तसल्ली के लिए यह विपत्र लिखा जाता है। थैंक यू।